वंदन बच्चों, आज हम स्वाति हिंदी विशेष कक्षा 12वीं के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर रघुवीर सिंह। क्या पढ़ेंगे? डॉक्टर रघुवीर सिंह के जीवन परिचय के विषय में। इतिहास को साहित्य में पिरोने वाले डॉक्टर रघुवीर सिंह इतिहास एवं संस्कृति के प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। एक राजघराने में जन्म लेकर भी आप साहित्य सृजन और के कष्टपूर्ण और तपस्या के मार्ग पर बड़ी सफलता से आगे बढ़े। इनके भावात्मक निबंधों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हे हृदय के मर्म स्थल से निकले हैं और सहृदयों के शीरीष और कोमल अंतःस्थल से सीधे जाकर सुखपूर्वक उन्होंने आसन वो जमाए थे। जीवन परिचय के विषय में यहाँ शुरुआत करते हैं हम। डॉक्टर रघुवीर सिंह का जन्म सन 1908 ईस्वी में मंदसौर जिले के सीतामऊ के राजघराने में हुआ। इनके पिता मालवा की सीतामऊ रियासत के महाराज थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा होलकर कॉलेज इंदौर में हुई। आपने आगरा विश्वविद्यालय से एमए तथा एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। मालवा में युगांतर नामक शोध ग्रंथ पर आगरा विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलिट की उपाधि प्रदान की और सन 1991 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। साहित्य सेवा। राजघराने से संबंधित होते हुए भी रघुवीर सिंह ने साहित्य साधना के कठिन मार्ग को अपनाया। ये प्रमुख रूप से निबंध लेखक थे। क्या थे? निबंध लेखक। इनके निबंधों की शैली सजीव और रोचपूर्ण है। शेष स्मृतियां इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक है। ताज फतेहपुर सीकरी पर अलंकारिक शैली में निबंध लिखकर इन्होंने पर्याप्त ख्याति अर्जित की। रचनाएं इतिहास संबंधी रचनाएं, पूर्व मध्यकालीन भारत, मालवा में युगांतर और पूर्व आधुनिक राजस्थान। दूसरा, साहित्य कृतियां, शेष स्मृतियां, सप्तद्वीप, बिखरे फूल तथा जीवन कम। अब इनकी भाषा। डॉक्टर रघुवीर सिंह की जो भाषा है वो कैसी है? सरल, स्पष्ट और सुबोध है। यद्यपि भाषा संस्कृतनिष्ठ शब्दावली से युक्त है, तथापि यथावसर उर्दू शब्दों के प्रयोग से भी परहेज नहीं किया गया। इसी कारण विषय प्रतिपादन में प्रवाह और प्रवाह उत्पादकता आ गई है। भाषा ललित हो गई है, जो सहज ही पाठक को क्या करती है? भाव प्रवण और संवेदनशील बना देती है। तत्सम शब्दों की प्रधानता है, जैसे द्युति, स्मृति, विरक्त, तृप्त आदि। कहावतों, मुहावरों और अलंकारों के प्रयोग ने भाषा को गति प्रदान की है। प्यार की ठंडी दुलारी, बयार जैसे शब्द समूहों के प्रयोग से भाषा सजीव हो उठी है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए कहावतों, मुहावरों का सटीक चयन किया गया है। शैली। डॉक्टर रघुवीर सिंह की शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? रोचकता, चित्रात्मकता, भावुकता तथा अलंकार योजना। भावनात्मक शैली। अधिकांश निबंध भावनात्मक शैली में है, जिनकी भाषा काव्यात्मक एवं सरस हो गई। जैसे दिवस भर के उत्थान के बाद संध्या समय अपने पतन पर शुद्ध परिमित माली जब प्रतीचि के पादप पुंज में अपना मुख छिपाने को दौड़ पड़ते हैं। विदा होने से पूर्ण अश्रुपूर्ण नेत्र जब उस अमर करुण कहानी की ओर निराश दृष्टि डालते हैं, तब तो वह पुराना किला रो पड़ता है। दूसरा, चित्रात्मक शैली। कैसे? इस शैली का सहारा लेकर एक चित्रकार की भांति उन्होंने अपने भावों को पाठकों के समक्ष रखा है। जैसे सुंदरता में ताज का प्रतियोगी और ऐतमादुद्दौला का मकबरा और भाग्य की चंचलता का मूर्तिमान रूप है। तीसरा है अलंकारिक शैली। अलंकारिक शैली के प्रयोग से इनके निबंधों में सजीवता तथा क्या आ गई? प्रभावोत्पादकता आ गई है। उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति इत्यादि अलंकारों का प्रयोग दर्शनीय है। और विरोधाभास अलंकार का उदाहरण देखिए। यशोधरा क्या कहती है? हिमालय की छाया में रहकर भी मेरा यह ताप किसी प्रकार घटता नहीं है।
रघुवीर सिंह मुख्यतः ऐतिहासिक विषयों के निबंधकार माने जाते हैं। इनके निबंध दार्शनिक चिंतन, शोधपरक अनुसंधान और सांस्कृतिक आलोचना की छत्र छाया में माने जाते हैं। इनकी शोध चिंतन एवं सांस्कृतिक साहित्यिक अभिरुचि का मूर्त रूप नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ है। यहाँ साहित्य, इतिहास, संस्कृति में शोध की अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनके जो निबंध है, इनके निबंधों को वर्णन, चित्र एवं भाव निरूपण की दृष्टि से कैसा माना जाता है? भाव निरूपण की दृष्टि से अमूल्य समझा जाता है। किनके निबंध? हम किनके विषय में यहाँ पर पढ़ रहे थे? डॉक्टर रघुवीर सिंह जी के विषय में। चलिए, अब यह है पाठ 8 यशोधरा डॉक्टर रघुवीर सिंह गद्य काव्य। ये पाठ का थोड़ा सा सारांश समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको डॉक्टर रघुवीर सिंह जी के जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक विशेषताएं, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, भाषा शैली के विषय में आपको पढ़ाया और समझाया। आप थोड़ा सा जो पाठ है उसके सार को समझते हैं कि पाठ है क्या, यशोधरा पाठ क्या है। डॉक्टर रघुवीर सिंह द्वारा लिखित प्रस्तुत गद्य काव्य यशोधरा एक उच्च कोटि का विरह काव्य है। कैसा काव्य? विरह काव्य। कपिलवस्तु के राजकुमार गौतम सत्य की खोज एवं चिर दुखों से छुटकारा पाने के लिए संसार को त्याग कर तपस्वी बने और तब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। जीवन में दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। वनवासी गौतम के महलों में जो नहीं मिल सकता, वनवासी गौतम के महलों में रह गई उनकी अति प्रिय पत्नी यशोधरा और लाडला बेटा राहुल। चिर वियोगिनी यशोधरा सोचती है कि उसके प्रीतम इतने कठोर क्यों बन गए। पत्नी से नहीं तो क्या, 7 दिन के अबोध बालक का वात्सल्य भी उनके हृदय में नहीं जागा। गौतम के विरह में उनके पलक हर समय आंसुओं से भरे रहते हैं। सुखमय दिनों की सीमित यादें उन्हें तड़पाती रहती है। गौतम यशोधरा को बताकर नहीं गए, इस बात से वह व्यथित है, बहुत दुखी है। अब उनका तो जीवन एकांकी ही बीतेगा। यदि गौतम लौटकर आ भी गए तो क्या उनका पुराना ही स्वरूप होगा। वियोग में यशोधरा मरना भी नहीं चाहती क्योंकि उन्होंने मरने की आज्ञा नहीं दी। बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद गौतम से तथागत बने बुद्ध कपिलवस्तु व राजमहलों में आते हैं। इसकी सूचना उनका पुत्र राहुल मां को देता है। वह कहने लगी कि जैसे बिना बताए गए वैसे ही बिना बुलाए आएंगे, वैसे ही बिना बुलाए आ जाएंगे। यशोधरा के इस स्वाभिमान के सामने गौतम को झुकना पड़ा और वे भिक्षा के लिए स्वयं यशोधरा के महल में गए। अपने अनजाने बुद्ध को एकाएक अपने सामने देखकर यशोधरा का सारा मान, रोष, उपालंब, रूठना आदि विलीन हो गया तथा अपने प्रणय को सफल होता देख अपनी सुध-बुध को बैठी। दर्शन सुख की याद में सारी वेदनाओं का जल बह गया और अपने सर्वस्व को सम्मुख देखकर आत्मविभोर हो उनके चरणों पर अपना सिर रखकर वो क्या करें, रो पड़ी। परंतु पुराने प्रणय के भिक्षुक ने अब भी यशोधरा की पीड़ा को नहीं समझा और झोली फैला दी। प्रेम में पागल यशोधरा ने अति प्रिय धन राहुल से निष्ठुर भिक्षुक का पात्र भरकर अनजाने में पूछा, क्या और भी कुछ? सब चाहते हुए बुद्ध ने मांगा, तब नहीं ले सकता था, आज चिर वियोग की भीख दे दो। ऐसा ये जो पाठ है उसका ये सारांश है जो आप लोगों को समझाया। चलिए इसके कुछ प्रमुख गद्यांश जो पढ़ते हैं और समझते हैं। मानव के लिए चिर सुख का वह अप्राप्य अमृत प्राप्त करने को ब्रह्म गौतम ने अपने जीवन सागर का मंथन किया और उससे निकले चिर वियोग को, ये उस भयंकर हलाहल को पिया उसकी प्रतिमा यशोधरा ने। परंतु इस कालकूट को पीकर भी यशोधरा नीलकंठा नहीं हुई। कैलाशवासी शंकर भी यह देखकर लज्जा के मारे सकुचा गए। संदर्भ समझिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के यशोधरा नामक पाठ से अवतरित है। इसके सर्जक लेखक जो है वो कौन है? डॉक्टर रघुवीर सिंह जी हैं। प्रसंग, जो गौतम छोटे प्राणी को भी दुख देना नहीं चाहते तो वही गौतम इस संसार को दुखों से उबारने के लिए अपनी प्रियतमा यशोधरा को आजीवन दुख भोगने के लिए वियोग रूपी सागर में अकेला छोड़कर चले गए। उस समय की दुखी यशोधरा का लेखक ने
संसार के दुख से दुखी होने वाले गौतम ने संसार को इस दुख से पीछा छुड़ाने के मार्ग का पता लगाने के लिए अपने जीवन को दुखों के सागर में क्या कर दिया, डाल दिया। अपने समस्त सुख को, यहाँ तक कि अपनी पत्नी पुत्र का भी उन्होंने क्या कर त्याग कर दिया। जीवन का सुख रूपी अमृत आज तक किसी को प्राप्त नहीं है। सुख अप्राप्त जो यह सुख है वह अप्राप्त अमृत के समान है। जब गौतम ने अपने जीवन के रूपी सागर का बंधन किया तो उसमें से वियोग रूपी हलाल निकला, जिससे स्वयं गौतम बदले उनकी प्रियतमा यशोधरा को पीना पड़ा। जिस प्रकार सागर मंथन में से विष निकला, जिसे देवताओं की रक्षा के लिए शंकर जी ने क्या कर लिया, पिया, और वो क्या कहलाए, नीलकंठ कहलाए। परंतु इस योग के विष को जो गौतम ने दिया उसे यशोधरा को पीना पड़ा, परंतु यशोधरा नीलकंठ नहीं कहलाई। यशोधरा का वियोग गौतम के वियोग से कहीं अधिक था। इसे देखकर हिमालय का जो तपस्वी व त्यागी शंकर जी का सिर भी लज्जा से झुक गया। शंकर जी को अपना त्याग व उपकार छोटा अनुभव हुआ। वास्तव में यशोधरा का चिरवियोग क्या था, महान था। विषय देखिए, यशोधरा के दुख का मार्मिक चित्रण है और रूपक अलंकार या वियोग श्रृंगार अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया। दूसरा देखिए गद्यांश, एकाएक अपने सामने देखकर युवक का उसका जो है रोषपूर्ण मान, उसका वह रूठना एक बारगी ही विलीन हो गए। वर्षों से सोचे हुए वे अपने सारे उपालम भी वह भूल गई। अपने उस मूक साधना आत्मा के युग के इस ग्रह प्रेरणा को यूं सफल होते देखकर वह सारी सुदबुद्ध को सुदबुद्ध को बैठी यशोधरा अपने जीवन सर्वस्व को पुनः अपने सम्मुख देखकर एक बार वह आत्मविभोर हो गई और दर्शन सुख भावना की उस बाढ़ में उसकी जो सारी वेदना डूबती सी जान पड़ी। अपने प्रीतम के चरणों में सिर रखकर वह क्या हो पड़ी। संदर्भ वही है प्रसंग। गौतम ज्ञान प्राप्त करने के बाद भिक्षा हेतु राजप्रसाद में यशोधरा के समक्ष जाते हैं। तब यशोधरा जीवन भर के दुख को क्या करती, भूल जाती और आत्मविभोर होकर अपना सिर तथागत गौतम के चरणों पर रख देती। व्याख्या समझिए। गौतम बिना बताए सत्य की खोज में चले गए थे, बिना बताए, जिस कारण यशोधरा के मन में रोष था। परंतु जब उसने गौतम को अचानक अपने सामने भिक्षा का पात्र लिए देखा तो उसका जो क्रोध था वो क्या हो गया, दूर हो गया। वो वह उनसे उलाहना देना भूल गई। उन्होंने वियोग को वर्षों तक चुप रहकर कहा था। वह मौन जीवन की बहुत बड़ी साधना थी। गौतम को सम्मुख खड़ा देखकर उनकी साधना प्रणय क्या होगी, सफल हो गई, जिस कारण से वह अपनी क्या खो बैठी, सुदबुद्ध खो बैठी, साक्षात प्रणय को निहारने में बेसुध हो गई। और गौतम यशोधरा का जीवन जो था धन्य जीवन धन थे, वे आज उनसे भिक्षा मांग रहे हैं। जो गौतम यशोधरा का जीवन धन थे, यानी जीवन भर का धन थे, वे आज उनसे क्या मांग रहे हैं, यशोधरा जी से भिक्षा। उन्होंने अचानक अपने सामने देखकर उनकी आत्मा आनंदित हो गई, उन्हें अलौकिक सुख अनुभव हुआ, वे स्वयं को भूल गई। गौतम को पुनः देखने की खुशी में वह जीवन भर का विरह वियोग जो गौतम ने ही दिया था, यशोधरा क्या हो गई, बिल्कुल भूल गई। उनका जो विरह आंसू बनकर गौतम के चरणों का आगे बन गया और अंत में वह अपने प्रीतम गौतम के चरणों में अपना सिर रखकर रो पड़ी। विशेष यशोधरा व गौतम के पुनर्मिलन का बहुत ही हृदय स्पर्शी चित्रण है। दूसरा, भाषा शुद्ध साहित्यिक संस्कृत शब्दावली से युक्त और खड़ी बोली है। अति लघु उत्तरी प्रश्न। पहला, यशोधरा दुखी क्यों थी? देखिए उत्तर, मानव के चिर सुख का अमृत खोजने के लिए गौतम बिना बताए यशोधरा और अबोध बालक राहुल को छोड़कर चले गए। इसी वेदना से यशोधरा दुखी थी। प्रश्न दूसरा, जीवन सागर के मंथन से निकले चिरवियोग के हलाहल को किसने पिया? तो उस भयंकर चिरवियोग के उस भयंकर हलाहल को गौतम की पत्नी यशोधरा ने पिया था। गौतम कहाँ चले गए थे? चिर सुख का अमृत खोजने के लिए गौतम जंगलों, वनों, पहाड़ों ना जाने कहाँ चले गए थे। गौतम बुद्ध ने यशोधरा से भिक्षा में क्या मांगा? गौतम बुद्ध ने यशोधरा से भिक्षा में चिर वियोग की भीख मांगी। लघुत्तरी प्रश्न पहला, राहुल के पिता रहते हुए भी अनाथ हो गए। राहुल पिता के रहते अनाथ हो गया। लेखक ने यह कथन किस संदर्भ में क्यों कहा? तो ये देखिए, लेखक डॉक्टर रघुवीर सिंह ने गौतम के पुत्र राहुल को अनाथ इसलिए कहा क्योंकि मध्य रात्रि में वह घर को त्याग कर वनों में चले गए थे। उन्होंने अपने जाने की सूचना भी नहीं दी। राहुल के पिता गौतम क्या थे? जीवित थे, परंतु उन्होंने घर परिवार को छोड़ दिया। इस कारण राहुल के पिता के जीवित होने पर भी अनाथ था। उस समय राहुल एकमात्र 1 सप्ताह का था। लेखक ने उचित ही कहा
हिमालय की छाया में रहकर भी यशोधरा का ताप पिघलता तो नहीं है, तो आएगा ताप पिघलने का अर्थ विरह जन दुखों का कम होना। पति वियोग का दुख कभी कम नहीं होता है, चाहे विरही मरुस्थल की भयंकर गर्मी में रहे, चाहे हिमालय की शीतलता में रहे, परंतु जो विरह की अग्नि होती है ना, वह कभी गर्मी हर स्थान पर समान रहती है। पति वियोग तो हर स्थान पर हर समय बना रहता, पल भर के लिए वह ताप कम हुआ लगता है, परंतु वास्तव में होता नहीं है। हिमालय की तलहटी में रहकर भी अर्थात सर्द भरे वातावरण में रहने पर भी यशोधरा की विरह की जो तपन है कभी कम नहीं होती। लक्ष्मण की विरहिणी उर्मिला ने भी ऐसा ही अनुभव किया था, इसलिए हिमालय की छांव में रहने पर भी यशोधरा का जो ताप है वह पिघलता नहीं। यशोधरा मृत्यु को आकर्षक क्यों मान रही थी? यशोधरा मृत्यु को आकर्षक अवश्य कहती है क्योंकि मरकर जीवन में सुख पाने का एक अवसर है, लेकिन यशोधरा सच्चे हृदय से मृत्यु को आकर्षक नहीं मानती, क्योंकि प्रथम गौतम के लौटने पर उनका स्वागत कौन करेगा? द्वितीय दूसरा, यशोधरा ने गौतम से मरने की आज्ञा नहीं ली थी। तीसरा, वह मानती है कि वियोग की व्यथा सच्चे प्रेमी के लिए सुखद होती है, क्योंकि वियोग के पल में प्रीतम से मिलने की आशा होती है। प्रश्न में पूछा मृत्यु को आकर्षक क्यों मानती, परंतु मृत्यु को नहीं, जीवन को आकर्षक मानती है। बुद्ध को अपने सामने देख यशोधरा सुदबुद्ध को बैठी, अनजाने बुद्ध को एकाएक अपने सामने देखकर वह अपनी उस मूक साधना और आत्मा के लंबे विरह प्रणय को यो सफल होते देख यशोधरा सारी सुदबुद्ध को बैठी। उसका युग युग का शेष पूर्ण मान रूठना एक बार भी तो विलीन हो गया और बरसों से सोचे हुए अपने सारे उल्हाने भी भूलकर आत्मोर उठी। बुद्ध के दर्शन के बाद उनकी सारी जो वेदना नष्ट हो गई, अंत में वे प्रीतम के चरणों में सिर रखकर क्या रो पड़ी। यहाँ देखिए निम्नलिखित समासिक शब्दों का विग्रह का समास का नाम यहाँ पर ये आएगा। समासिक शब्द विग्रह समास का नाम, नीलकंठ, नीला वो कंठ है जिसका कर्मधारय समास। फिर है दुखा सागर, दुख का सागर तत्पुरुष समास। जीवन सागर, जीवन का सागर तत्पुरुष समास। जीवन संध्या, जीवन की संध्या तत्पुरुष समास। नर नारी, नर और नारी द्वंद्व समास। धर्म चक्र, धर्म का चक्र तत्पुरुष समास। राज प्रसाद, क्या राजा का प्रसाद तत्पुरुष समास। स्मृति सुख, स्मृति का सुख तत्पुरुष समास। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द छांट कर लिखना है जी दिए हुए। यहाँ देखिए तत्सम शब्द कौन से? दिवस, वियोगी, सूर, पत्नी, अधर, विरह, भंग। तद्भव कौन से शब्द है? ये तद्भव, ये तत्सम शब्द है, ठीक है। फिर है तद्भव लज्जा, अंधियारे, जरा, बैरिंग, सच्चा और आंखें। देशज शब्द कौन से? तरस, उमर और बयार। फिर है निम्नलिखित वाक्यों को दिए गए निर्देशानुसार बदलिए। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त नहीं होता, देखिए इसके लिए दिए हैं, है ना, तो विधानवाचक, ठीक है, तो सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। फिर है बहुत लंबी रेलगाड़ी, विस्मय यानी आश्चर्य से, ओह कितनी लंबी रेलगाड़ी है। तुम पढ़ने कब जाओगे? आज्ञा, आज्ञा देना यानी आज्ञा को देने से पढ़ने जाओ। फिर है माला नहीं नाचेगी, प्रश्न, क्या माला नाचेगी? ये प्रश्नवाचक। इस प्रकार बच्चों मैंने आज आपको यशोधरा वाला पाठ समझाया और इसके जो गद्यांश हैं, इसका जो सारांश है और प्रश्न उत्तर, ये सब मैंने आपको पढ़ाया। इसको आपको बहुत अच्छे से बेटा पढ़ना है, समझना है, इसके गद्यांशों को भी और इसके प्रश्न उत्तरों को भी, ठीक है। और बोर्ड परीक्षा के लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करते जाइए। धन्यवाद।